Hello everyone, welcome to TSN Education, Class 7, Chapter 3rd History, the Delhi Sultans. In Chapter 2nd, we saw that regions like the Kaveri Delta became center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi and its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. इन चैप्टर सेकंड में हमने देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे जो एरिया थे लार्ज किंगडम के सेंटर बन चुके थे। हमने यह भी नोटिस किया कि कोई भी ऐसे किंगडम को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है जिसकी कैपिटल दिल्ली थी। दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी, क्योंकि दिल्ली को 12th सेंचुरी में ही इम्पोर्टेंट सिटी दिल्ली बनी थी। टेक अ लुक एट मैप टेबल 1. दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल ऑफ ए किंगडम under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahamanas of Ajmer. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Delhi Wall had a wide circulation. Take a look at table 1. Delhi first became the capital of Tomar Rajput. दिल्ली पहली बार तोमर जो राजपूत हैं उनकी कैपिटल बनी थी। तोमर राजपूत के जो टाइम से ही दिल्ली फर्स्ट कैपिटल थी। 12th सेंचुरी के मिड में तोमर्स को 12th सेंचुरी के जो मध्य में तोमर्स को अजमेर के चौहान्स, जिन्हें कि हम चहामनास के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तोमर्स को पराजित किया था, डिफीट किया था। It was under two Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. तोमर्स और चौहान के जो शासनकाल था उसी समय दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन चुकी थी, एक वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी थी। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड several temples. Coins minted here called Delhi Wall had a wide circulation. बहुत सारे ऐसे जो जैन मर्चेंट्स थे, जैन व्यापारी थे, इस शहर में आए थे और उन्होंने कई बड़े जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया था। कॉइन्स मिंटेड हियर, यहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे, ढाले जाते थे, जिन्हें दिल्ली वाल कहा जाता था, जो कि काफ़ी प्रचलित हुए थे। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बन चुकी थी जिसका कि कंट्रोल वास्ट एरिया पर काफ़ी दूर तक फैल चुका था, काफ़ी एरिया तक बढ़ चुका था। द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़, जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी जो सिटीज़ बनाई थी। एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली, जिन एरिया को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन सुल्तान्स ने कई सिटीज़ बनाई थी। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, इकुना, सिरी एंड जहाँपना। मैप 1 में देखकर दिल्ली, इकुना और ये जहाँपना जो बताया इसको देखिए। सिरी, जहाँपना, दिल्ली, इकुना। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली पर किन किन जो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने शासन किया था। राजपूत डायनेस्टी फर्स्ट, तोमर्स, अर्ली 12th सेंचुरी 1165,
अनंग पाल जो कि एक फेमस तोमर राजपूत थे, 1130 टू 1145 तक उन्होंने दिल्ली पर रूल किया था। चौहान 1165 से 1192 तक, जो कि चौहान्स में एक बहुत फेमस जो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 से 1192 तक शासन किया था। अर्ली तुर्किश रूलर्स, तुर्किश जो रूलर्स थे 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक। रज़िया 1236 टू 1240 तक इन्होंने शासन किया था। इसके अलावा जो तुर्किश रूलर्स थे, गियासुद्दीन बलबन थे, जिन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली पर रूल किया था। खलजी डायनेस्टी, तुर्किश के बाद जो खलजी डायनेस्टी आई थी उसमें दो फेमस जो रूलर थे, जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खलजी का 1290 टू 1296 तक 6 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था। अलाउद्दीन खलजी 96 से 1316 तक उन्होंने रूल किया था। खलजी डायनेस्टी के बाद जो आई थी तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414। गियासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 टू 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451। इसके जो रूलर थे खिस्र खान 1414 से 1421 तक उन्होंने रूल किया। सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी थी 1451 से 1489 तक। बेलोल लोधी ने शासन किया था। Finding out about the Delhi Sultans, although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. Inscriptions, coins, architecture provide us lot of information. इंस्क्रिप्शन से जो शिलालेख हैं, आर्किटेक्चरल स्थापत्य से हमें और कॉइन से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में मिलती है, हिस्ट्री की मिलती है। एक अलग से जो हिस्ट्री भी है जो बताई गई यहाँ पर त्वारिक सिंगुलर के रूप में और त्वारिक जिसे प्लूरल लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में। इसे एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज कहा जाता था। वहाँ के प्रशासन की ये भाषा यूज़ में ली जाती थी, जिसे जो कि फारसी भाषा कहलाती थी। द ऑथर ऑफ त्वारिक वर, त्वारिक के ऑथर्स लर्न मैन हुआ करते थे, सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे और कोर्टियर्स होते थे। दरबारी होते थे, कवि होते थे, प्रशासनिक कार्य करने वाले जो कि इन इवेंट्स को वर्णन भी करते थे और जो वहाँ की गवर्नेंस है उनको न्याय के साथ किस तरह से रूल किया जाता है उसकी एडवाइस देते थे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फ़क्र मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा है। फ़क्र मुदब्बिर रोड इन द 13th सेंचुरी, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. फ़क्र मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा था, एक किंग विदाउट सैलरीज सोल्जर्स के सरवाइव नहीं कर सकता और जो सोल्जर्स हैं वो बिना सैलरी के नहीं आ सकते हैं। कोई भी किंग जो रूल करना चाहता है उसे रूल करने के लिए दूसरे एरियाज़ पर कंट्रोल करने के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत होती है और कोई भी सोल्जर बिना सैलरी के नहीं आते हैं। सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी पीजेंट्स जो हैं, जो खेती का काम करने वाले जो किसान हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने से सैलरी
आती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। बट पीजेंट्स तभी रेवेन्यू दे पाएंगे जब वो समृद्ध होंगे और वे खुश रहेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब किंग जस्टिस न्याय के साथ और ऑनेस्ट गवर्नेंस ईमानदार जो प्रशासन के साथ को प्रमोट करें। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन द सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. कुछ और भी यहाँ पर डिटेल्स हैं जिन्हें माइंड में रखनी होती है। त्वारिक के जो ऑथर्स हैं वो सिटीज़ में मेनली दिल्ली में ही रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेज, शायद ही वे लोग कभी गांव में रहे हों। वे अक्सर हिस्ट्री सुल्तान के लिए लिखते थे और उनसे रिच रिवॉर्ड्स के लिए लिखते थे कि सुल्तान की जो हिस्ट्री लिखनी है वो इसी आशा से लिखते थे कि उन्हें वहाँ उनसे रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये ऑथर जो है रूलर्स को बर्थ राइट, जेंडर डिस्टिंक्शंस के बारे में बताते थे और कि किस तरह से जन्म सिद्ध अधिकार है, लिंग भेद को बेस्ड मानकर एक आइडियल सोसाइटी बनाने की एडवाइस देते थे। बट ये जो आइडियाज़ थे ये हर कोई व्यक्ति शेयर्ड इन आइडियाज़ को नहीं करता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे। आगे जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।